गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जोजस स्टडी। आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। तो भाई क्लास 10th की मैथ्स की एक्सरसाइज 11.1 चल रही थी। इसके पहले जो भी क्लासेस हुई है, अगर आपने नहीं देखी है प्लेलिस्ट में जाकर देख लेना। साथ में आपको एक और बात बता देते हैं, इसकी हमारी जो इंट्रोडक्शन क्लास हुई है वो जरूर देख लेना, क्योंकि वहां पे हमने आपको फॉर्मूले समझाए हैं और क्या चीज कैसे आई है और जितने उदाहरण है वो भी कराए हैं। अगर आपने वो पढ़ ली तो ये एक्सरसाइज आपके लिए बहुत ही ज्यादा इजी हो जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं। आज है हमारा क्वेश्चन नंबर 4। ये कह रहा है चार क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त की कोई जीवा केंद्र पर एक समकोण अंतरित करती है। तो ये क्या है हमारा भैया, एक केंद्र है। इन्होंने कहा है कि ये जो इसकी त्रिज्या है वो कितने की है, 10 सेंटीमीटर की है। तो ये भी त्रिज्या है और ये भी त्रिज्या है। ये कितने की है, 10 सेंटीमीटर की है। ठीक है, इन्होंने कहा वृत्त की कोई जीवा, ठीक है, केंद्र पर समकोण अंतरित करती है। तो ये मान लेते हैं ये क्या है, ए बी हमने जीवा बना दी। ठीक है, ये जो है ये हमारी क्या है, जीवा। ये क्या बनाती है, ये हमारा केंद्र पर समकोण त्रिभुज बनाती है। ठीक है, फिर निम्न के क्षेत्रफल ज्ञात करना है। पहले हमें ज्ञात करना है संगत लघु वृत्त खंड। लघु वृत्तखंड, ये जो हिस्सा आपको यहाँ पे दिख रहा है, ये वाला जो हिस्सा है ए बी वाला, और यहाँ पे अगर हम कुछ और मान लेते हैं ये इस चाप को, ठीक है, तो ये वाला हिस्सा है ये हमारा लघु वृत्तखंड है। ये वाला बड़ा वाला जो वृत्त है हमारा, ये हमारा दीर्घ वृत्तखंड है। पर दीर्घ वृत्तखंड हमसे कहा नहीं गया है, हमसे इन्होंने कहा है लघु वृत्तखंड। ये वाला हिस्सा जो है इसका क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है। तो इसके लिए हमें फॉर्मूला लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो हमारा फॉर्मूला क्या हो जाएगा, ध्यान से देखिएगा। लघु वृत्त खंड का क्षेत्रफल। तो लघु वृत्त खंड का क्षेत्रफल हमारा हो जाएगा। ये कैसे निकलेगा, ये सारे फॉर्मूले हमने आपको समझा दिए। सबसे पहले क्या करेंगे, ये जो टोटल हिस्सा है ये हमारा क्या है, त्रिज्यखंड। त्रिज्यखंड में से इस त्रिभुज का क्षेत्रफल हम अगर माइनस कर देंगे तो ये हमारा लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकल आएगा। तो हम यहाँ पे लिखेंगे त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल माइनस त्रिभुज का क्षेत्रफल। ठीक है, अब त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल तो हमने देखा था, क्या था, पाई आर स्क्वायर, और मल्टीप्लाई में हमारा क्या रहेगा, थीटा अपॉन में 360 डिग्री, यही था ना। और त्रिभुज का क्षेत्रफल हमारा क्या हो जाएगा, त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 आधार गुणे में लंब। ये होता है हमारे त्रिभुज का क्षेत्रफल। अब सारी वैल्यू जो है वो हम यहाँ पे रख देंगे। भाई ये जो है हमारा पाई की वैल्यू चाहे तो 22/7 रख लो, चाहे क्या रख लेंगे, 3.14, मतलब 1/4 रख दो। आर जो है वो हमारा कितना है, 10 बताया है, स्क्वायर है तो 10 का स्क्वायर हो गया। ठीक है, थीटा हमारा इन्होंने कितना बताया है, 90 डिग्री बताया है। ठीक है, तो 90 डिग्री थीटा की जगह पे, थीटा मतलब ये एंगल जो कितने का है, 90 डिग्री का है, और पॉड में 360 हो गया। ठीक है, अब माइनस 1/2 आधार, अगर आधार इसको हम मानते हैं तो ये भी हमारा 10 है। अगर और लंब, ये अगर आधार है तो ये हमारा लंब हुआ, अगर ये आधार है तो ये हमारा लंब हुआ। किसी को भी आधार या लंब मान लो तो हमारे 10 ही 10 है। तो ये हो गया इस तरीके से। अब हम इसको यहाँ पे सॉल्व कर देंगे, 9 चौक 36, 4 आ गया। अब 4 आ गया है हमारा, ये कटेगा, 4 से ये नहीं कटेगा, पर 2 दूनी 4, 2 पंचे 10, 2 एकम 2, और 2 पंचे 10, 5 5 हमारा ऊपर आ गया। ठीक है, 25 की गुणा हम इससे कर देते हैं तो हमारा कितना आ जाएगा, 25 चक्कू होता है हमारा 100। ठीक है, 100 होता है, और हमारे 10 हासिल आ गए। ठीक है, 10 हासिल आ गए, और 25 एकम 25, 25 में 10 जोड़ा तो हमारा हो गया 35, 3 हासिल हमारा। 25 या 75, 75 में 3 जोड़ा तो हो गया हमारा 78, और 2 अंक पहले दशमलव है तो 2 अंक पहले हमने यहाँ पे ये दशमलव लगा दिया, लग गया। और माइनस, अब इसको हम काट देते हैं, 2 एकम 2, 2 पंचे 10, तो 10 बचे
50 हमारा यहाँ पे आ जाएगा। अगर हम यहाँ पे पाई की वैल्यू 22/7 कर दे तो हमें दशमलव में कन्वर्ट करना ही पड़ता, तो इससे बढ़िया हम दशमलव वाली ही वैल्यू रख दे तो ज्यादा बेटर रहता है। अब हम क्या करेंगे, ये 78.50 जो था इससे हम 50 को माइनस करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे 50 तो पूरा अंक है, पूर्ण पूर्ण संख्या है, तो हम क्या करेंगे, 50 के बाद में दशमलव, दशमलव के बाद में 2 जीरो लगा देंगे। ठीक है, घटाना है ना हमें, तो यहाँ पे हमारा 8 आ जाएगा और 7 में से 5 गया 2, 28.50 हमारा आ जाएगा। तो हम यहाँ पे 28.50 इस तरीके से लिख देंगे। ठीक है, अब इस जीरो को लगाओ या ना लगाओ कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, तो फिलहाल ये, और ये हमारा सेंटीमीटर में था तो सेंटीमीटर स्क्वायर लिख देंगे, और ये हो गया हमारा पहला वाला आंसर, जो कि है लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। अब इन्होंने कहा संगत दीर्घ त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल, मतलब कि ये तो ये वाला हिस्सा जो है लघु त्रिज्य खंड है, और ये वाला जो हिस्सा है, ठीक है, इस त्रिज्य खंड छोड़, लघु त्रिज्य खंड को छोड़कर अगर मैं बताना चाहूं तो ये वाला हिस्सा जो है, ठीक है, ये हमारा क्या हो जाएगा, दीर्घ त्रिज्य खंड, इसका हमें क्षेत्रफल निकालना है। तो दीर्घ त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल हम कैसे निकालेंगे भाई, हमको पूरे वृत्त का क्षेत्रफल निकाल देना है, उसमें से लघु त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल निकाल माइनस कर देना है बस। अब हमने त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल तो निकाल ही लिया है, ये त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल हमारा क्या आया था, ये वाला हिस्सा जो है, ये वाला हिस्सा पूरा, ये हमारा त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल है। तो पूरे वृत्त के क्षेत्रफल में से इस त्रिज्य खंड को हम माइनस कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो चलिए इसको हम यहाँ पे कर लेते हैं, स्पेस हमने छोड़ा नहीं है, कोई बात नहीं है, इसको हम थोड़ा सा नीचे कर देंगे यहाँ पे। ठीक है, तो हम यहाँ पे, ये वाला क्वेश्चन है हमारा सेकंड वाला। ठीक है, और हमने यहाँ पे नंबरिंग नहीं डाली है, ये है हमारा पहला वाला। तो हम लिखेंगे त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल, दीर्घ त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल, ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल माइनस त्रिज्य, लघु त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल। ठीक है, लघु त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, वृत्त का क्षेत्रफल हमारा होता है पाई आर स्क्वायर, लघु त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर इंटू में थीटा अपॉन में 360 डिग्री। ठीक है, अब पाई की वैल्यू इन्होंने कहा 3.14 रखो, आर हमारा 10 था तो 10 गुणे में 10 हो गया। ठीक है, और इसकी वैल्यू तो हमने ऑलरेडी निकाली हुई है। ठीक है, इसकी वैल्यू हमने यहाँ पे क्या निकाली, देखो ये हमारी क्या निकल के आई थी, ये 10 × 5 = 50 आ गई था, ये 78.50। ठीक है, यही तो आई थी, यहाँ पे आप बार बार सॉल्व मत करो, यही इतना रख दो। ठीक है, अब इसको सॉल्व करेंगे तो 100 की इसके साथ गुणा जब होगी, 10 का स्क्वायर 100 हुआ। ठीक है, अब 100 की जब इससे गुणा होगी तो दशमलव हमारा हट जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा 314 आ जाएगा माइनस 78.50। अब हम इसको यहाँ पे माइनस कर लेते हैं, 314 ये 314 पूर्ण संख्या है तो दशमलव तो लगाना पड़ेगा क्योंकि नीचे वाली संख्या हमारी दशमलव वाली है, तो 78.50। ठीक है, अब इस जीरो को लिखो या ना लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि जीरो में से जीरो गया तो जीरो ही आएगा। फिलहाल यहाँ पे हमें कैरी देना पड़ेगा, तो 10 में से 5 गया 5, यहाँ पे बचा 3, 13 में से 8 गया। ठीक है, तो 13 में से हमारा जब 8 जाएगा तो हमारा कितना बचेगा, ये 4 5 8 5 13। ठीक है, ये हुआ। अब यहाँ पे हम इसने इसको कैरी दिया तो यहाँ पे 0, मतलब 10 में से 7 गया 3, और यहाँ पे बचा 2, 235.5। ये क्षेत्रफल है तो यहाँ पे सेंटीमीटर स्क्वायर लिख देंगे, तो ये हो जाएगा हमारा दूसरा वाला आंसर। ठीक है, उम्मीद है आपको ये अच्छे से समझ में आया होगा, आप लोग देख लीजिए इसको।
तो ये रहा हमारा पांचवा क्वेश्चन। ये कह रहा है त्रिज्या 21 सेंटीमीटर वाले वृत्त का एक चाप केंद्र पर 60 डिग्री का कोण अंतरित करता है, ज्ञात कीजिए। तो वही क्वेश्चन में कुछ अलग नहीं है, क्वेश्चन में कुछ वही सब बोला गया है। ठीक है, क्या कहा है इन्होंने, एक हमारा वृत्त है, ठीक है, ये रहा हमारा वृत्त, ठीक है। अब इन्होंने क्या कहा है कि चाप है हमारा एक, ठीक है, तो वो कितने डिग्री का एंगल बना रहा है, तो ये मान लेते हैं कि ये जो इसने हमारा एंगल बनाया है वो बनाया है 60 डिग्री का, ठीक है, यही तो इन्होंने बोला है। अब इन्होंने कहा है त्रिज्या जो है 21 सेंटीमीटर है, तो हम यहाँ पे त्रिज्या जो है 21 सेंटीमीटर की रख देंगे। पहले तो कहा है इन्होंने चाप की लंबाई, चाप कौन सा, ये जो हमारा खींचा हुआ है यही हमारा चाप होता है, इसकी लंबाई ज्ञात करनी है। तो चाप की लंबाई निकालने का भी हमारा एक फॉर्मूला है, अगर आपको याद है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं याद है तो भाई इंट्रोडक्शन वाली क्लास जो है वो जरूर देख लेना, वहां पे हमने एक एक फॉर्मूले को बहुत अच्छे से समझाया हुआ है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे चाप की लंबाई, ठीक है, तो चाप की लंबाई हमारी क्या हो जाएगी, पाई आर स्क्वायर, ठीक है, और सॉरी पाई आर स्क्वायर नहीं होगा हमारा, यहाँ पे चाप है ना, ठीक है। चाप की जब लंबाई, चाप हमारा कहाँ से आता है, चाप जो है वो हमारा परिधि से, परिधि पे ही तो बना हुआ, परिधि क्या होती है इसकी, ये जो लंबाई है, गोले की जो लंबाई है, ठीक है, जिस जिस एरिया में ये बन रहा है लंबाई, ठीक है, यही हमारी क्या होती है, परिधि होती है, और परिधि पे ही हमारा चाप है। तो यहाँ पे क्या लिखा जाएगा, 2 पाई आर इंटू में थीटा अपॉन में 360 डिग्री, ठीक है। अगर ये ये जो त्रिज्यखंड बना है इसका क्षेत्रफल कह रहे थे, तो क्षेत्रफल की बात कर रहे हैं, तो क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, तब हमारा यहाँ पे पाई आर स्क्वायर लगता, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे क्या कर देंगे, क्या है, क्या है बोलो, ठीक है, तो हम यहाँ पे 2 पाई आर की वैल्यू जो है वो रख देंगे, 2 पाई की वैल्यू होती है हमारी 22/7, और आर जो है इन्होंने 21 सेंटीमीटर बताया है, थीटा हमारा इन्होंने 60 डिग्री बताया है, और यहाँ पे हो जाएगा 360 डिग्री। अब 0 से 0 कट गया, 6 एकम 6, 6 6 36 हो गया, ठीक है, और 2 एकम 2, 2 तिया 6 हो गया, और 7 एकम 7, 7 तिया 21, और ये 3 से 3 हमारा कट गया, ठीक है। नीचे नीचे हमारा कुछ नहीं बचा है, ऊपर हमारा क्या बचा है, 22 बचा है, ठीक है। तो यही हमारी क्या आ जाएगी, ये जो 22 आया है यही हमारी क्या हो जाएगी, चाप की लंबाई हो जाएगी, ठीक है। और ये सेंटीमीटर में हमारी यूनिट दी गई थी, तो हम यहाँ पे सेंटीमीटर में लिख देंगे, ठीक है। अब ये हो गया हमारा पहला वाला क्वेश्चन। फिर इन्होंने कहा है चाप द्वारा बनाए गए त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल मतलब ये जो एरिया हमारे पास है इसका हमें क्षेत्रफल जो है वो बताना है, ठीक है, इसका हमें क्षेत्रफल बताना है। तो चलते हैं नेक्स्ट पेज पे, और यहाँ पे है हमारा क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है। क्या बोला है इन्होंने, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, तो हम यहाँ पे लिख देंगे त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल, तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल हमारा क्या हो जाएगा, टोटल क्षेत्रफल, टोटल क्षेत्रफल हमारा क्या होता है वृत्त का, पाई आर स्क्वायर, और फिर हम जो हमारा एंगल है उसको हम लिख देंगे थीटा अपॉन 360 डिग्री। अब इसमें हम सारी वैल्यू जो है वो रख देंगे, ठीक है। पाई की वैल्यू हमारी 22/7, आर जो है वो हमारा 21 है, स्क्वायर है तो 2 बार लिख दिया, थीटा की वैल्यू हमारी कितनी है, 60 है, अपॉन में 360 डिग्री हमारा दिया गया है। इसको काट दिया, 6 एकम 6 6 36, और 7 एकम 7, 7 तिया 21, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, ठीक है, 2 एकम 2, और 2 को काट दिया 11 बार, 22 मतलब 22 दूनी, ठीक है, 11 दूनी 22, ठीक है, ये हो गया, कितना हो गया, नीचे हमारे यहाँ पे कुछ भी नहीं बचा है, ऊपर हमारा 11 और 21 बचा हुआ है, इसकी हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, 11 एकम 11, और 11 दूनी 22, और 1 23, 231, ये क्षेत्रफल है तो सेंटीमीटर स्क्वायर लगा देंगे, और ये हो जाएगा हमारा आंसर, ठीक है। क्या हमारा आ गया है, 231 सेंटीमीटर स्क्वायर,
ठीक है। अब तीसरा क्वेश्चन हमको दिया गया है सी में ही। तीसरे क्वेश्चन में इन्होंने हमसे क्या कहा है, ये कह रहे हैं संगत जीवा द्वारा बनाए गए वृत्तखंड का क्षेत्रफल। मतलब ये वृत्तखंड कौन है, ये जो जीवा हमारी संगत जीवा मतलब इससे मिलाकर जो हमारी जीवा बनती है। अब ये जो है ये इस हिस्से को हम क्या कहते हैं, लघु वृत्तखंड। अगर खाली वृत्तखंड दिया गया हो तो उसका मतलब लघु वृत्तखंड से ही होता है। ठीक है। तो इस वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालना निकालना है। इसका भी क्षेत्रफल हमने बताया हुआ है कि वृत्तखंड का क्षेत्रफल होता क्या है। तो हम यहाँ पे लिख देंगे वृत्तखंड का क्षेत्रफल। तो वृत्तखंड का क्षेत्रफल हमारा क्या होता है, पूरा जो हमारा क्या बोलते हैं त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। ठीक है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल में से क्या कर देंगे, त्रिभुज का क्षेत्रफल माइनस कर देंगे। ठीक है। अब हम आपको यहाँ पे दिखा देते हैं कि हम समझाना क्या चाहते हैं। देखो ये जो है पूरा हमारा त्रिज्यखंड है। अब इस त्रिज्यखंड में से इस त्रिभुज को हम घटा देंगे तो हमारा ये वाला हिस्सा निकल के आ जाएगा। तो बस यही हमें यहाँ पे करना है। ठीक है। अब हम क्या करेंगे, डिस्टर्ब मत करो, बता दो। ठीक है। ठीक है। तो अब हम इसमें क्या करेंगे, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल तो हमने निकाल ही लिया है। क्या निकाला है हमने, ये 231। ठीक है। अब हम क्या देख लेते हैं भाई, त्रिभुज का क्षेत्रफल देख लेते हैं। अब त्रिभुज हमारा यहाँ पे इस त्रिभुज में कुछ खास चीजें हैं, ये खास चीजें आप समझ लो। ठीक है। हालांकि ऐसे आपको नहीं पता चलेगा, लेकिन इस त्रिभुज को, ये हमारा त्रिभुज इस तरीके से दिया गया है। अब आपको हम आप बता देते हैं ये त्रिभुज हमारा आखिर कौन सा बन रहा है। त्रिभुज के हिसाब से ही हमें पता चलेगा कि यहाँ पे हमारा लगना क्या है, कौन सा त्रिभुज का हम क्षेत्रफल वाला फॉर्मूला लगाएं। जैसे कि यहाँ पे हमारा ये एंगल दिया गया है 60 डिग्री का, और यहाँ पे हमारी दो भुजाएं मतलब त्रिज्या जो है वो हमारी बराबर हो जाएंगी। अब त्रिभुज, किसी त्रिभुज की अगर दो भुजाएं जो हैं वो हमारी बराबर हैं तो वो हमारा त्रिभुज कौन सा बन जाएगा, समद्विबाहु त्रिभुज बन जाएगा। समद्विबाहु त्रिभुज बन जाएगा तो इस हिसाब से ये वाले दोनों कोण हमारे बराबर हो जाएंगे। ठीक है। अब एक कोण तो हमें पता है। ठीक है। अब त्रिभुज का टोटल हमारा कितना होता है, त्रिभुज जो टोटल डिग्री कितने का होता है, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री। ठीक है। 180 डिग्री होता है। लेकिन ये सारी चीजें आपको करनी नहीं है, बस समझा रहे हैं हम आपको, ताकि आपको मतलब देख कर ही पता चल जाए कि कौन सा हमारा त्रिभुज है, कौन सा फॉर्मूला हमारा लगेगा। जैसे कि पिछले वाले क्वेश्चन में हम आपको बता देते हैं, यहाँ एक हमने क्वेश्चन किया था जहाँ पे हमारा 90 डिग्री का था, तो हमने यहाँ पे क्या कर दिया था, समद्विबाहु त्रिभुज वाला फॉर्मूला जो था वो समकोण त्रिभुज वाला फॉर्मूला लगा दिया था। कौन सा क्वेश्चन था, यही क्वेश्चन था। 1/2 आधार गुणे लंब वाला हमने फॉर्मूला लगा दिया था, पर इसमें ऐसा नहीं है। इसमें यहाँ पे हमारा 60 डिग्री दिया गया है। अगर मान लो ये x है तो ये भी x हो जाएगा, क्योंकि दोनों कोण हमारे बराबर हो जाएंगे। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, 2x। ठीक है। 180 माइनस 2x। ठीक है। और हमारा यहाँ पे ये वाला एंगल भी तो है। ठीक है। 180 बराबर 2x प्लस 60 डिग्री। ठीक है। तो हम क्या करेंगे, हमें 2x की वैल्यू निकालनी है। 60 उधर जाएगा, घट जाएगा, घट के हमारा क्या हो जाएगा, 120 हो जाएगा। 120 हो जाएगा। अब 2 से काट देंगे तो 2 छंगे 12, 0। मतलब ये वाला भी हमारा 60 आ गया और ये वाला भी 60 आ गया। अब त्रिभुज, किसी त्रिभुज के तीनों कोण जब 60 डिग्री के होते हैं तो इस हिसाब से वो हमारा क्या बनाता है, इस हिसाब से वो हमारा क्या बनाता है, समबाहु त्रिभुज बनाता है। क्या बनाता है, समबाहु त्रिभुज बनाता है। ठीक है। क्या बनाता है, समबाहु त्रिभुज। तो हम यहाँ पे लिखे दे रहे हैं ताकि ये जो आप, अगर आपको ये नोट्स चाहिए हैं तो इसके लिए आपको हमारे ऐप को डाउनलोड करना पड़ेगा। ठीक है। ये प्ले स्टोर पे मिल जाएगा, इसकी लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पड़ी हुई है। अब ये हमारा समबाहु त्रिभुज हो गया। और समबाहु त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है, ठीक है, इसका क्षेत्रफल क्या होता है, √3/4 भुजा स्क्वायर। भुजा स्क्वायर को हम ए स्क्वायर लिख रहे हैं। अब इसी फॉर्मूले को हम यहाँ पे लगाएंगे। ठीक है। तो हम यहाँ पे लिख देंगे √3/4 भुजा स्क्वायर। ठीक है। अब भुजा हमारी कितनी दी गई है, 21 दी गई है। तो ये हम यहाँ पे 231 माइनस √3/4 भुजा हमारी 21 का स्क्वायर, अभी हमने यहाँ पे देखा था कितना आया था, 441। ठीक है। 441 हम यहाँ पे इस तरीके से लिख देंगे।
ये चीज कुछ चीजें जो है इनको हम रफ कर दे रहे हैं, ठीक है। और अब हम यहाँ पे क्या देखते हैं कि हमारा यहाँ पे अगर कुछ कॉमन हो तो हम उसको ले लें, ठीक है। फिलहाल यहाँ पे हम देखते हैं कि हमारा क्या जाएगा। तो यहाँ पे हमारा कुछ भी ऐसा कॉमन दिख नहीं रहा है तो हम इसको ऐसे ही रखे देंगे, ठीक है। तो हम हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 231 माइनस 441√3/4। ये हमारा इस तरीके से इस वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकल के आ जाएगा। ये क्षेत्रफल है तो यहाँ पे हम सेंटीमीटर स्क्वायर लिख देंगे और ये हो जाएगा हमारा क्या, आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ये कंप्लीट हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है। क्वेश्चन हमारा पूरा कंप्लीट हो गया है। अब हम करेंगे अपना क्वेश्चन नंबर 6, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 जो है वो हमसे क्या कह रहा है, चलिए देख लेते हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन हमसे कह रहा है 15 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्तखंड की कोई जीवा केंद्र पर 60 डिग्री का कोण अंतरित करती है, संगत लघु और दीर्घ वृत्तखंडों के क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो इसमें भी हमें क्या करना है भाई, एक वृत्तखंड दिया गया है, ठीक है, उसका क्षेत्रफल निकालना है। तो ये रहा हमारा वृत्त। अब इनके अकॉर्डिंग इसमें हमें क्या करना है, इनके अकॉर्डिंग इन्होंने कहा 15 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त की कोई जीवा। तो हम यहाँ पे एक कोई जीवा जो है वो बना लेते हैं। हमने यहाँ पे एक जीवा बना ली, ठीक है। अब इन्होंने कहा इसकी त्रिज्या जो है वो कितने की है, 15 सेंटीमीटर की है। तो ये हमने ये त्रिज्या बनाई है, कितने की बनाई है, 15 सेंटीमीटर की त्रिज्या बनाई है। और यहाँ पे जो इन्होंने कहा है एंगल जो बन रहा है वो कितने का बन रहा है, 60 डिग्री का बन रहा है। और पिछले वाले क्वेश्चन में भी हमने देखा था 60 डिग्री का एंगल बन रहा था, तो हमारा कौन सा त्रिभुज निकला था, वो समबाहु त्रिभुज निकला था। यहाँ पे हमने यही समझाया था ना, तो सेम चीज हम वहां पे यहाँ पे नहीं करने वाले हैं। अब सेम चीज यहाँ से हम समझ लेंगे कि ये हमारा समबाहु त्रिभुज है और यहाँ की त्रिज्या इन्होंने 15 सेंटीमीटर बताई है। ये 15 सेंटीमीटर हमने लिख दिया। अब इन्होंने कहा है संगत लघु और दीर्घ वृत्तखंडों के क्षेत्रफल बताने हैं, ठीक है। ये अब हम आपको यहाँ पे दिखा देते हैं। ये वाला हिस्सा जो है, ये वाला हिस्सा जो है लघु वृत्तखंड है, ठीक है। ये वाला हिस्सा जो है क्या है, लघु वृत्तखंड है। और ये जो पूरा बचा हुआ हिस्सा है ये वाला, ये हमारा दीर्घ वृत्तखंड है। तो दोनों के क्षेत्रफल जो है वो हमें यहाँ पे बताने हैं, ठीक है। और चलिए क्वेश्चन को करते हैं। अब आपको पता ही है कि ये वाला हिस्सा जो है, ठीक है, ये हम आपको दिखा देते हैं भैया। ये वाला हिस्सा जो है ये हमारा क्या है, त्रिज्यखंड है। अब ये वाला हिस्सा जो है लघु वृत्तखंड है, ठीक है। ये सब क्लियर है ना, अगर आपने इंट्रोडक्शन क्लास देखी होगी तो ये सारी चीजें आपको अच्छे से क्लियर होंगी, ठीक है। अब चलते हैं क्वेश्चन पे। अब हम लगाना स्टार्ट करते हैं। इन्होंने कहा है लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल बताओ, तो हम यहाँ पे लिख लेंगे लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। तो लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल हमारा फॉर्मूला क्या था, इसके लिए हमें पूरे त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा। तो हम यहाँ पे लिख देंगे त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। और उसमें से हमें क्या माइनस करना पड़ेगा, ये जो त्रिभुज दिया गया है त्रिभुज का क्षेत्रफल हमें माइनस करना पड़ेगा। तो हम यहाँ पे लिखेंगे त्रिभुज का क्षेत्रफल, ठीक है। ये थोड़ा ऊपर हो गया, इसको सही कर देते हैं हम, ठीक है। त्रिभुज का क्षेत्रफल। अब त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल हम कैसे निकालेंगे, तो हमारा इसका फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर और इंटू में थीटा अपॉन 360 डिग्री, ठीक है। और त्रिभुज का क्षेत्रफल, ये हमारा समबाहु त्रिभुज है, तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, √3/4 भुजा स्क्वायर, ठीक है। ये हमारा इसका क्षेत्रफल हो जाएगा। पाई की वैल्यू इन्होंने कहा है 3.14 रखो। 3.14 मतलब 3.14। आर जो है वो हमारा 15 है, तो 15 दो टाइम्स लिख दो। और थीटा की वैल्यू हमारी 60 है, अपॉन में 360 डिग्री है, ये सारा हमने लिख दिया। -√3/4 लिख दिया। भुजा हमारी कितनी है, 15 है। भुजा का स्क्वायर मतलब 15 इंटू 15 हमने यहाँ पे लिख दिया। अब जो कट पिट रहा हो उसको हम काट लेंगे, जैसे कि 0 से 0 कट गया और 6 छरंगे 36 हो गया, ठीक है, कट गया। अब हम क्या कर सकते हैं यहाँ पे, अ, ये जो है इसको काट ले, 6 पंचे 30, एक बचा, 6 से तो जाएगा नहीं,
तो हम क्या करेंगे, √3 की वैल्यू भी रखनी है, इन्होंने कहा √3 की वैल्यू रखनी है, तो हम यहाँ पे √3 की वैल्यू जो है वो रख देते हैं, यहीं पे रख देते हैं। ठीक है, इन्होंने √3 की वैल्यू भी रखने को बोला है, तो इन्होंने 1.73 यहाँ पे हम लिख दे रहे हैं। ठीक है, 1.73 हमने यहाँ पे लिख दिया। अब हम इसको यहाँ से काट देते हैं, क्योंकि 15 का स्क्वायर इधर भी है, 15 का स्क्वायर इधर भी है, इसलिए हम इसको काटना नहीं चाह रहे। हम 2 से काट देते हैं, दो से क्या, 3 से काट, 2 3 6, और इसको काटेंगे, 2 1 कम 2, 1 बचा, 2 5 10, 1 बचा, 2 7 14, इतना हमारा आ गया। अब ये 3 से कटेगा, 5 1 6, 6 और 6 12 13, 3 से नहीं कटेगा ये। ठीक है, और इसमें भी हमारा कुछ नहीं कटने वाला है, तो हम क्या करेंगे, 15 का स्क्वायर जो है इसको कॉमन ले लेंगे। 15 का स्क्वायर हमारा क्या होता है, 225 होता है, वो जो हम नेक्स्ट टाइम कर लेंगे। अब हमारा यहाँ पे क्या बच जाएगा, 1.57, और अपॉन में हमारा 3 बचेगा, और इधर हमारा क्या बचेगा, 1.73। ठीक है, अपॉन में 4, ये हमारा बच जाएगा। अब इसको हमें सॉल्व करना पड़ेगा। 15 का स्क्वायर तो हमारा क्या होता है, 225 होता है, इसको हमें सॉल्व करना पड़ेगा, तो हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, तो चलिए सॉल्व करते हैं। ठीक है, अगर हम इस भिन्न को सॉल्व करेंगे ना, तो कैलकुलेशन थोड़ी ज्यादा हो जाएगी, इससे बढ़िया इसको ही हम दशमलव में ही सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, 3 से इसको काटेंगे, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, 3 से इसको जब काटेंगे, 3 दशमलव लगाना पड़ेगा। ठीक है, दशमलव लगा दिया हमने, तो इसके बाद में 3 5 15। ठीक है, फिर हमने 7 उतारा, 3 दूनी 6 हुआ। ठीक है, फिर एक बचा, तो हमने 3 3 9 कर दिया, ये हो गया हमारा। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे, तो हमारा क्या आएगा, 4 दशमलव लगाना पड़ेगा हमें, 4 चक्कू 16, और हमारा बचेगा 1, 4 3 12, फिर 4 दूनी 8, ये हमारा सॉल्व होके आएगा। अब इनकी मल्टीप्लाई जो है वो हम कर लेते हैं। ठीक है, इसकी मल्टीप्लाई हमने ऑलरेडी करके रखी है, जो कि हमारी आएगी 117.75। ठीक है, और इसकी मल्टीप्लाई, इसकी 225 और इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारी आएगी 97.3125। ठीक है, अब जब इसको माइनस करेंगे तो हमारा क्या आएगा, 20.4375। ठीक है, इस तरीके से ये हमारा यहाँ पे आंसर आएगा। ठीक है, इसको सही कर लेते हैं, इस दशमलव को। ठीक है, ये हमारा आएगा यहाँ पे। ठीक है, तो इसमें थोड़ी कैलकुलेशन जाता है, तो कैलकुलेशन का थोड़ा ध्यान रखेंगे, ताकि हमारा आंसर जो है वो गड़बड़ ना हो। ये हमारा क्षेत्रफल है, तो हम यहाँ पे सेंटीमीटर स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, इतना हो गया। अब इन्होंने कहा क्या है, उसके बाद उन्होंने कहा है दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल। दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, पूरे वृत्त का क्षेत्रफल निकाल देंगे, उसमें से लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकाल देंगे, माइनस कर देंगे, तो हमारे दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल आ जाएगा। यहाँ पे हमारा स्पेस तो है, तो हम यहीं पे कर देते हैं। यहाँ पे हम लिखेंगे दीर्घ वृत्त खंड का क्षेत्रफल। क्या हो जाएगा, वृत्त का क्षेत्रफल माइनस लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। ठीक है, लघु वृत्त खंड का क्षेत्रफल, इस तरीके से हम करेंगे। ठीक है, तो वृत्त का क्षेत्रफल हमारा क्या हो जाएगा, वृत्त का क्षेत्रफल होता है हमारा πr²। इसका क्षेत्रफल तो हमने निकाला ही है, क्या निकाला है अभी, 20.43। ठीक है, 43 कर लो, या 44, यहाँ पे 7 है ना, तो एक डिजिट बढ़ जाएगी, यहाँ पे 44 हो जाएगा। तो पाई की वैल्यू 3.14। आर जो है वो हमारा कितना है, आर कितना था हमारा, 15 था। ठीक है, 15 × 15 यहाँ पे हम लिख लेंगे, 15 गुणे में 15 माइनस 20.44। ठीक है, अब इसको हम इन तीनों की मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ठीक है, तो इनकी जो मल्टीप्लाई होगी वो हमारी आएगी 706.50। ठीक है, ये हमारी इसकी मल्टीप्लाई आएगी, और ये तो हमारा है ही 20 पॉइंट में हमारा है 44। ठीक है, ये हो गया। अब हम इसको माइनस करेंगे,
तो 0 में से क्या हमारा कैरी हो जाएगा, चलो हम यहाँ पे कर देते हैं, ठीक है, ताकि आपको क्लियर रहे। 706.50 में से हमें 20.44 को माइनस करना है। यहाँ पे कैरी लिया तो हो गया 10, 10 में से 4 गया 6, यहाँ पे 4 में से 4 गया 0, और यहाँ पे 6 बचा, यहाँ पे 70 में से 2 गया तो 68। ठीक है, तो ये हमारा क्या आ गया, 686.06। ठीक है, और ये हमारा क्षेत्रफल है, तो यहाँ पे सेंटीमीटर स्क्वायर कर दो। अब ये हो गया हमारा आंसर। ठीक है, हो सकता है आपको ये जो हमने कैलकुलेशन की है आपको दिखाई ना दे रही हो, तो कोई बात नहीं, मैं थोड़ा साइड में हो जाती हूँ, आपको दिख जाएगी। तो फिलहाल इतने ही क्वेश्चन आज हमको कंप्लीट कराने थे, ये क्वेश्चन हमारे कंप्लीट हो गए। क्लास पसंद आई, चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।